ओम शांति। आज 22 अप्रैल के बाबा की मुरली के महावाक्य हैं कि आपको सर्विसेबल बच्चा बनना है ना। सर्विस करने के अंदर बिल्कुल बहाना नहीं बनाना है कि गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, मेरे पास अभी दुख बहुत है, सुख बहुत है ना। तो बाबा ने वही बात पूरी मुरली में कही है कि आपकी जो अवस्था है वो सुख दुख से पार वाली चाहिए, सर्दी गर्मी से भी पार, जिसकी प्रैक्टिस अभी सारी आत्माएं आप करने लगे हो। क्योंकि सारी जो मुरली का उद्देश्य बाबा का जो रहता है वो यही रहता है कि आप जो हो, यानी आप वास्तविकता में जो आपकी पहचान है उस पहचान तक आप पहुंच जाओ, और उस पहचान तक जो सही आइडेंटिफिकेशन जो आपका है, जो आपकी ओरिजिनल अवस्था है, उसको पहुंचाने के लिए ही बाबा सारे शब्दों का सहारा लेता है ना। तो आपको ऐसी दुनिया में, ऐसी अवस्था में जाना है जो इस सबसे पार हो, जो आपकी वास्तविक अवस्था है। तो आज डायरी पेन में हम लिखेंगे, क्योंकि बाबा की बात बहुत दिल पे बहुत असर करती है कि बाबा कह रहा है कि मोस्ट वैल्यूएबल बच्चे सर्विसेबल होना है। तो लिखना है डायरी में पहली चीज कि हम वास्तविक रूप में सर्विसेबल बच्चे कैसे बन पाएंगे, है ना। और सर्विसेबल बच्चे का अर्थ क्या हुआ कि आपका जीवन ही सर्विसेबल लगे, आपका देखना सर्विसेबल लगे, आपका सोचना सर्विसेबल लगे, आपका चलने का ढंग, कहने का ढंग, यानी पूरा जीवन ही मानो पूरे ब्रह्मांड की, प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा कर रहा हो। ऐसी अवस्था में रहना है। कोई बहाना न रहे कि गर्मी ज्यादा है तो मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन है तो सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था को ही ओरिजिनल सर्विसेबल अवस्था कहेंगे। तो ऐसी अवस्था पाने के लिए हमें प्रैक्टिकल में क्या क्या करना होगा, आज उसी बात पे सारा सेशन होने वाला है, ठीक है ना। उसी बात में सारा सेशन आज हम अनुभव करेंगे। तो आप लोग शायद पापा की याद में डायरी पेन लेकर बैठ गए होंगे, लिख भी लिया होगा कि ऐसी अवस्था हमें पानी है जो हर, बाबा ने कहा कि मोस्ट वैल्यूएबल समय है, यानी हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर सेकंड जो है आपकी अवस्था ऐसी हो जो रूहानी सर्विस करे, लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, ठीक है। तो अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो रूहानी सर्विस की ऐसी अवस्था बने जहाँ सुख दुख से पार हो, सर्दी गर्मी भी आपको असर न हो। तो वो तो अवस्था आपको खुद ही पता है कि देहभान से परे की अवस्था हो गई, जिसको हम योग भी कहते हैं, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। लेकिन मेडिटेशन जो योग है उसमें आप गहराई से अभी तक उतर नहीं पाए हो इतने सालों से। तो आज हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल में सर्दी गर्मी से पार की जो अवस्था है, दुनिया के सुख दुख से पार की अवस्था, प्रकृति के पांचों तत्वों के पार की अवस्था को धीरे धीरे आज प्रैक्टिकल में पार करेंगे, और बहुत रूहानी सर्विस की अवस्था को हम जो है वो प्रैक्टिकल में आज अनुभव करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा अटेंशन देना है, कुछ बातें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। कि जैसे ही कोई दुख अभी आता है, सुख से तो सुख तो लेना ही नहीं, मन को कामना करनी है। तो दुख और सुख से पार का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी अवस्था पाने के लिए आपको पहली जो चीज होनी चाहिए उसको लिख लो, तो ही आप योग की अवस्था में जा सकते हो, उस अवस्था में पा सकते हो जिसकी पहली सीढ़ी है निष्काम योग। यानी कोई कामना लेकर के अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो तो उस अवस्था को कितने भी साल हो जाए आप पा नहीं सकते हो। कि ऐसी अवस्था लेकर के बैठो कि बच्चा ठीक हो जाए, मेरे को 10 लाख आ जाए, परिवार में वो ठीक हो जाए, इस तरीके से जो कामनाएं लेकर भगवान के साथ बैठते हैं वह कभी भी योग सच्चा अनुभव नहीं कर सकते हैं।
खाली बैठे शुद्ध संकल्प करना एक अलग बात होती है, लेकिन आज बात हो रही है कि आपकी सच्ची स्टेज, सच्ची ओरिजिनल स्टेज जो है, जो आपको कल हूं वाली जो अवस्था बताई थी, उस अवस्था को पाने के लिए, उस अवस्था की अनुभूति के लिए आपके अंदर सबसे पहले बैठना होगा निष्काम योग, जहां पर कोई कामना आपकी नहीं है, एक ही शुद्ध इच्छा है कि मुझे अपनी पहचान में स्थित हो जाओ, जो मैं हूं, है ना। कोई वो कामना नहीं, मतलब जो मैं हूं, जहां पे क्या लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन वहीं पर सब कुछ है, क्योंकि जो हूं वाली अवस्था है, वहां से क्या क्या निकलता है वो आज सारी चीज आपको पता चलने वाली है। तो वो निष्काम योग अगर तुम करते हो, बिना कामना से करते हो, तो ही आप उसी अवस्था में पहुंच सकते हो। तो पहला नियम लिख लीजिए डायरी में, निष्काम योग, और उसी हिसाब से मुझे दिन में 10 मिनट, आधा घंटा, 20 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी है, तो आपका हारमोनियम बजने लगेगा। अब यह प्रैक्टिस आपकी डेली करने 10-20 मिनट की निष्काम योग, और निष्काम योग का अर्थ हुआ कि मैं अपनी स्वयं की पहचान में स्थित हो जाऊं, स्वयं का जो सत्य स्वरूप है इसमें स्थित हो जाऊं। तो स्वयं का सत्य स्वरूप शब्दों में बयान नहीं होगा, वह मौन की अवस्था है। आप अपने मौन में ही अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकते हो। तो डायरी में आपको बहुत प्यार से लिखना है, कितना भी मैं आत्मा हूं रट लो, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं, कितना भी रट लो, लेकिन आत्मा का सत्य अनुभव जो होगा वह मौन में ही संभव है। बिना मौन के योग का पुरुषार्थ करना, उस अवस्था को पाना मन समय की बर्बादी है। तो दूसरी पॉइंट आपने लिख दी होगी डायरी में। देखो, आप डायरी में अगर लिखते जाओगे ना, तो बहुत काम की चीजें होने वाली है। शायद आपको वो चीजें कभी भविष्य में मिले या न मिले, कभी यूट्यूब पे वीडियो डिलीट हो जाए, बहुत सारी बातें आगे आने वाली हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए डायरिया बाबा ने कहा है सहारा बनेगी। तो क्या लिखा आपने कि आत्मा का सत्य पहचान किसमें संभव है? मौन में ही संभव है। तो जब मौन में ही संभव है, तो आज हम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे आपको, उस मौन अवस्था में लेके जाएंगे जहां पर हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है ना? तो आपके ध्यान का लक्ष्य हो गया ना। अभी तक आप किस चीजों का सहारा लेते थे, है ना? मौन में जाना तो है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इंसान परेशान हो जाता है, टेंशन में होता है, तो वो शॉपिंग करने निकल जाता है। कई बार सिगरेट शराब लोगों का भी सेवन करने लगते हैं, कई बार मूवी थिएटर में चले जाते हैं। तो इस तरीके से जब भी प्रेशर में आता है, मन टेंशन में आता है, तो बैठा नहीं रहता है, कुछ न कुछ भागता रहता है उस चीज से ध्यान हटाने के लिए। लेकिन वास्तव में आज बहुत ज्यादा जरूरत है इस दुनिया के अंदर, वो है ध्यान, यानी ओरिजिनल जो मेडिटेशन है उसकी सही तरीके से प्रैक्टिकल अनुभूति करने का, जिससे वह कहीं भी ऐसा स्टेप न उठाए जो उसको और परेशान करने वाला है। आज आत्माएं जो है अशांत हैं, और अशांत वाली आत्मा शांति पाने के लिए भला शांति का रास्ता विधि कहां से मिलेगी? अशांत आत्मा, अशांत मन हमेशा अशांति के ही रास्ते ढूंढ सकता है, शांत मन ही शांति के रास्ते ढूंढ सकता है। इसलिए जितने भी मंदिर बनाए शांति पाने के लिए बनाए थे, जितनी पूजा पाठ कर्म कांड किए वो शांति पाने के लिए किए थे, लेकिन वही सारी बातें अशांति का कारण बन गई। तो अभी यह बात अपने अंदर घात बांध लो, सिर्फ मेडिटेशन में उतरना, अपनी सत्य पहचान में उतरना, योग की गहराई में उतरना, वही आपके जीवन के अंदर साइलेंस में भी लेके जाएगा, और आपके जीवन की सारी केंद्र बिंदु जो है एकदम सफलता पूर्वक सारे काम स्वतः ही होने लगेंगे। तो यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई है कि अगर आपका मन परेशान है, तकलीफ में है, तो और कहीं नहीं जाना है, हमें योग के अंदर जाना है। तो कैसे हम करेंगे? शॉपिंग करने न जाए, मन डिस्टर्ब है, किसी से बात न करे, तो करे क्या? यह पहली स्टेप लिखनी है कि मन अगर परेशान है, दुख है, किसी बात को पकड़ लिया है,
धन लॉस हो गया है, किसी ने कुछ बात कह दी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी मन पे आ रही है, तो लिखो आप करे तो क्या करे, है ना। पहला क्या करना है उसको आपको लिखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या स्टेज उठाओगे। अब आप योगी आत्मा बनने जा रहे हो, तो आपके सारी विधि प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो जैसे ही किसी तरह का मन में दुख आया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने क्या कुछ कर दिया, धन की प्रॉब्लम आई, कुछ भी आई, तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको क्या करना है, जो बहुत सहज विधि से वो विघ्न भी एकदम हवा में उड़ जाए, रॉकेट की तरह। रॉकेट हवा में उड़ता है ना, ब्रह्मांड से भी पार जाए, तो अपनी समस्या को भी ऐसा भगाना है कि ब्रह्मांड के सातों जितने भी नक्षत्र योग है उससे दूर वो समस्या भाग जाए। तो ऐसा क्या करें, है ना। तो क्योंकि हम आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित हो रही है, तो दोनों चीजों को हम देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मन के ऊपर जैसे विघ्न आया, समस्या आई, तो अगर मन एक सेकंड के लिए भी मालिक बन जाए, क्या बन जाए, मैं आत्मा मालिक बन जाऊं मन की समस्याओं की। अभी समस्या बड़ी हो रही है और समस्याओं की मैं मालिक बन जाऊं, तो उसी सेकंड वह समस्या, वह विघ्न गायब हो जाता है। तो दूसरी स्टेज में लिखो, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। कोई भी समस्या और विघ्न उसी समय खत्म हो जाता है जब हम उस समस्या से बड़े बन जाते हैं, यानी हम मालिक बन जाते हैं। समस्या तब तक समस्या लगती है जब वह समस्या हमसे बड़ी है। जब वह समस्या हमसे छोटी हो जाती है तो वह स्वतः ही गायब हो जाती है। तो आगे हम लिखेंगे फिर मालिक सेकंड में कैसे बने, है ना, क्योंकि समस्या के मालिक कैसे बनना है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे तो बहुत बड़ी विधि होगी, मैं मालिक बनूं, मैं आत्मा मालिक हूं, रटू। नहीं, ऐसा कुछ भी तो नहीं करना होता है। जीवन बड़ा शांत है, जीवन बड़ा आनंद वाला है। तो आपको करना क्या है ना, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ ताकि आप डायरी में लिख सको। लिख लिया होगा शायद आपने डायरी में कि समस्या से विजय कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम मालिक बन जाए समस्या के। तो मालिक बनने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, एक विधि को अपनाना है ना। तो आपकी समस्या एकदम गायब हो जाएगी। वैसे तो हम समस्या से पार है, वो समस्या भी क्यों आई है, पहले तो धारणा क्या रखनी है, वह मुझे अपनी सोल कॉन्शियस यानी सुख दुख से पार की अवस्था को बनाने के लिए आई है ना। तभी तो हम उस समस्या विघ्न को विघ्न नहीं समझ रहे, बट खाली उसको खुशी से पार कर रहे हैं, है ना। इसका अटेंशन होना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि मन में जो दुख और समस्या है वो मान्यता के कारण है। तो मन मालिक कैसे बनेगा, तो तुरंत एक थॉट क्रिएट करना है। बहुत ध्यान से सुनना, यह थॉट आपके लिए मैजिकल होने वाला है। यह थॉट किसी जादू से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इंसान जब समस्या में होता है तो कुछ भी सोच नहीं पाता है। इसका कारण है कि अगर हल्का बहुत आपको तनाव आया है, इसका अर्थ फैक्ट है कि वह समस्या आपसे बड़ी हो गई है। आप घबरा रहे हो, यानी वो समस्या आपसे बड़ी हो गई है। आप किसी तरह से टेंशन, फ्यूचर में क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे होगी, उस बात के अंदर भी टेंशन में हो, तो वह सारी बातें अगर हावी हो रही है, इसका मतलब समस्या आपसे बड़ी हो गई है। अब समस्या को छोटी करना, मालिक बनने के लिए आपको एक संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। आपको कैसे भी करके मालिक बनना है, तो पहला संकल्प करना है, आपके साथ जो भी समस्या या विघ्न है उसको बोलना है। जैसे मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, या मेरा फ्यूचर क्या होगा, जॉब लगेगी नहीं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, मेरा हार्ट दुखा दिया, तो आपका पहला थॉट क्रिएट करना है कि ये समस्या, ये विघ्न जो है, क्या मैं इसको थोड़े समय के लिए अपने पास रख सकता हूं। आपको थोड़े समय तक मेरे पास रह सकते हो। विघ्नों को क्या बोलना है, उल्टा बोलना है, इस विचार को बोलना है। क्या बोलना है, पहले स्वीकार, मालिकपन हो गए ना। आप अगर किसी को बोल रहे क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर रुक सकते हो, इसका अर्थ क्या हुआ, तुम मालिक हो गए हैं, उस चीज के मालिक बन गए ना। पहले मालिक बनो, फिर कैसे इसको हवा में फायर करते हैं वो देखिए। तो आपको क्या बोलना है कि
जो भी विघ्न है, इस विघ्न और समस्या जो भी विचार है, क्या मैं इस विघ्न वाले विचार को, इस समस्या वाले विचार को थोड़ी देर अपने पास रहने दे सकता हूँ? भले उसके साथ खेले, आनंद ले, जो करना है करो, लेकिन पहले बोलो भाई रुक जा थोड़ी देर मेरे पास। रुकने के लिए तैयार है कि नहीं है? चल आ जा थोड़ी देर, 10 मिनट रुक जा, 20 मिनट रुक जा, फिर बाद में देखते हैं। तो जब आपने ये बोला कि तू समस्या को बोला कि तुम मेरे पास रुकने के लिए तैयार हो ना, आधा घंटा रुकोगे ना, 20 मिनट रुकोगे ना, तो जैसे ही आप रुकोगे बोलते हो, यानी आप उस चीज के अधिकारी बन जाते हो, उस समस्या, उस विघ्न के अधिकारी बन जाते हो, यानी आपके आदेश का वो जरूर पालन करेगा 100%। वो 5 मिनट बोलो रुकेगी वो समस्या, बिना कहे तुम्हारे पास इतने समय से रुकेगी तो क्या 10 मिनट नहीं रुकेगी? लेकिन अब रुक रही है। कैसे रुक रही है? छोटी बन गई है वो माया और आप बड़े बन गए। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जैसे ही आप ये शब्द बोलते हो, इसके बाद क्या बोलना, थोड़े टाइम बाद, 2-3 मिनट बाद ही रुक लिया भाई, रुक गए, हमने देख लिया ना उसको क्या है क्या नहीं। क्या तुम यह विचार, मतलब ये जो समस्या है, क्या उसको जाने दे सकते हो? क्या तुम उसको फेंक सकते हो? क्या तुम उसको उड़ा सकते हो? है ना? तो अंदर से जैसे हाथ, दोनों हाथ के रॉकेट की तरह उड़ रहे। अब इस समस्या विचार को क्या बोलना है कि अब तुम रुक गए, अब तुम यहां से चले जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ और इतना दूर जाओ, इस ब्रह्मांड के पार बड़े रॉकेट की तरह उड़ जाओ, यहां तक, दूर दूर तक तुम नजर मत आओ। क्या बोलना है फिर समस्या को? पहले तो रुकाया यानी मालिक बन गए, हमारे कहने से रुक रहा है, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है, जब रुक गया है, अब जाओ भाई, यहां से जाओ, अब तुझे इधर तो छोड़ो, दूर दूर तक, ब्रह्मांड तक मेरी नजर में नहीं आना है, कहीं पर भी दूर दूर तक आना नहीं है, इस पृथ्वी तल पर भी तुझे कहीं मुझे दिखना नहीं चाहिए। आप बोल के देखना, चाहे कितना भी बड़ा विघ्न है, कमजोर हो जाएगा। ऐसी कमजोरी हो जाएगी कि वो वहां से गायब हो जाएगा, गायब होने लग जाएगा, उसके दर्शन आपको होने लग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल मेथड करना है जब भी आपको, वैसे तो हम सुख दुख से पारी हैं, लेकिन मन को ज्ञान देना है ना, अज्ञानता और अमान्यताओं से हमें हटाना है। कोई भी मन विचार लेकर के बैठा है तो उसको कैसे हटाना है, यह दर्शन, समस्या जो आई वो हमें सिखाती है कि हम मालिक हैं, है ना। यह चीज हमें क्या सिखा के गई? यह चीज हमें सिखा के गई है कि हम क्या हैं? मालिक हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। जब भी मन पे विघ्न आ रहा है, अभी आपके पास चल रहा है, इस विधि को 2-4 दिन हमेशा करके देखो, कितनी भी बड़ी चीज हो वो गायब होने वाली है। जीवन में शरीर की भी बीमारी हो तो 60 ट्रिलियन से भी ज्यादा अरबों कोशिकाएं हैं जो निरंतर बदलती रह रही है। अगर आप यह भी प्रयोग करके देखोगे तो हर चीज के मालिक बन जाओगे। ठीक है, यह अभ्यास आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ गया। अब हम आगे और प्रैक्टिकल अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, है ना, सब चीज से पार जो हम हूं की अवस्था है उसमें स्थित हो जाए तो सर्विसेबल हो सकते हैं। तो वैसा जीवन हमारा बन सकता है। तो ऐसा जीवन कैसे प्रैक्टिकल बने कि आप सदा खुश रहो, सदा आनंद की स्थिति में रहो, सदा परम आनंद की स्थिति में रहो। क्योंकि वो जो हूँ की अवस्था है वो वास्तव में कौन सी अवस्था है? वो परम शांति की अवस्था है, परम आनंद की अवस्था है। लेकिन आप वो जो मेन जो सेंटर पॉइंट है ना, योग के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? इंसान परेशान क्यों है कि वह अपने आप को शरीर समझ के ही विचार निकालता है। तो उसका केंद्र बिंदु क्या हो गया? शरीर। तो फिर उसके विचार कैसे निकलेंगे? पैसा कमाना, धन दौलत, पेट, परिवार को कैसे ठीक करूं, यही सारे विचार निकलेंगे। क्योंकि उसका सोर्स कौन सा है कि मैं शरीर हूं। लेकिन अब ध्यान में, योग में आपका उद्देश्य हो गया कि मुझे सेंटर पॉइंट में जाना है, सेंटर पॉइंट का अनुभव करना है, मेरी सत्य अवस्था में अनुभव करना है। तो आपका जीवन बदलने लगता है, यानी आप पूरा चेंज हो जाते हो। तो क्या तैयार हो आप अपने आप को पूरा चेंज करने के लिए? प्रैक्टिकल में तैयार हो
अपने अंदर उमंग उत्साह का बीज बो दो, क्योंकि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका जीवन बदलने वाला है। आप उस योग की चरम सीमा में पहुंचने वाले हो। बाबा ने जो सर्विसेबल स्थिति कही है, अभी वह स्थिति आप पाने वाले हो। उस स्थिति को जैसे ही आप पाते हो, आपका जीवन एकदम सुख, आनंद, परम शांति, परम मौन, परम आनंद से भरपूर हो जाता है। परम शांति है ना, दुख शांति, शोर शराबा से पार जो ओरिजिनल मौन है, उसमें आप प्रवेश करने वाले हो। तो तैयार हो जाओ, जहां पर भी बैठे हो, है ना। शरीर एकदम स्थिर रखना है। जैसा बोला जाए वैसा आपको करना है, तो आपको समझ में आएगा कि वह हूं वाली अवस्था आपके जीवन को कैसे बदलाव लाती है। वहां से क्या मिलता है, वहां से क्या मिलता है पूरी दुनिया में। हाँ, वहां पर अगर तुम स्थित होते हो तो सारी चीजें आपकी कमांड में आ जाती है। प्रकृति की 5 तत्व आपकी कमांड में आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा क्या हो जाता है? आप परम आनंद में तो हो, परम शांति में भी हो वाली अवस्था में, जब अपनी सत्य पहचान में चले जाते हो। लेकिन जीवन पर क्या असर पड़ता है, आपके आसपास के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है, आपकी समस्या या सुख जो मिल रहा है, दुख सुख से पार है, लेकिन इस दुख सुख की अवस्था पर आपके क्या वाइब्रेशन जाएंगे, आपकी उस हु वाली अवस्था से ड्रामा में जो आप रोल चल रहा है, उस रोल पे क्या असर होने वाला है, उन बातों को आज हम चेक करने वाले हैं और उस अवस्था को पाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए सेशन की प्रैक्टिकल योग के अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक विचार देता हूं, एक थॉट देता हूं, तो आपको वो चीज समझ में आएगी कि आप अपने आप को याद करो। याद करना है कि पहली बार मीठा भोग, वो गुलाब जामुन हो चाहे रसमलाई हो, जो भी हो, बाबा के सेंटर में पहली बार आपने भोग कब खाया था। सेशन स्टार्ट हो गया है। 2-3 मिनट का समय दिया जा रहा है कि आप देखो, रियलाइज करो ज्ञान में आने के बाद आपने पहला मीठा भोग सेंटर पे कब खाया था। पहला स्वीट भोग, लाल लाल गुलाब जामुन, मिठाई भी हो सकती है, रसमलाई भी हो सकती है। मुझे भी याद आ रहा है कब मैंने खाया था। कब खाया था वो मीठा भोग, आप सेंटर में थे। वो पहला गुरुवार याद करो। याद किया आपने। कोई फिक्र नहीं करनी है। जिन आत्मा को याद आया बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल करके देखो, क्योंकि यह प्रयोग आपके जीवन की दिशा को बदलने वाला है। चलो ठीक है, आप लोगों ने अनुभव कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं उस सर्विसेबल अवस्था का, आत्मा की हूं की अवस्था का। हूं की अवस्था का अर्थ क्या है? अभी आपको जैसे बताया गया कि आपने कब भोग खाया, तो आपका पूरा ध्यान भोग पे चला गया। आपका पूरा ध्यान उस सेंटर में चला गया। आपका पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस, इसको ध्यान की जगह हम बोलेंगे अवेयरनेस, पूरी अवेयरनेस जो है वो आपकी उस चीजों पर चली गई कि मैं सेंटर में कितने साल पहले गया था, मैं सेंटर में कब, कौन सा गुरुवार था, मैंने भोग खाया था। देखो, तो आपने सिर्फ एक बात जो बीच में आती है, जो आपको सुखद भी अनुभव हुआ है ना, सेंटर की बातें याद आई, पहली बार भोग कब लिया है, उन बातों को भी आपने याद किया, तो आपको अनुभव हो रहा है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। तो ये हुआ क्या? एक पॉइंट को ध्यान रखना, हु यानी अवेयरनेस, A to Z, अवेयरनेस ऑफ जिंदगी। हु की अवस्था क्या है? क्या नोट किया आपने? क्या डायरी में लिखो, ऐसा नहीं, क्या है? अवेयरनेस ऑफ जिंदगी।
लाइफ के अंदर हर चीज की अवेयरनेस रखना, वही ओरिजिनल हु की अवस्था है। अवेयरनेस है तो आप होश में हो, अवेयरनेस है तो आप सोल कॉन्शियस, अवेयरनेस है तो आप हु की अवस्था में हो। अवेयरनेस मीन्स क्या हुआ, अभी आपने क्या किया, कुछ भी तो नहीं कि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, दुख के भी हैं, परेशानी के भी हैं, सुख के भी, कोई भी सारी चीजें हैं आपके पीछे अंदर बहुत सारा भंडारा पड़ा है, लेकिन आपको अवेयरनेस दी गई। क्या दी गई? अवेयरनेस क्या दी गई? अवेयरनेस यानी होश में कि मुझे वह दिन याद करने हैं जहां पर मैंने भोग खाया था। अगर वहीं पर अगर सोल जो हूं है वो अवेयरनेस दे, इस बात की अवेयरनेस दे कि क्या अवेयरनेस दे कि दुख कब मिला था, कब कब दुख मिला था, तो आपका वर्क कहां से चलेगा, वही चीज में चलेगा। समझ, दुख को ही ढूंढेगा। तो अब आपको अवेयरनेस किस चीज की देनी है, तो आप ऑटोमेटिक सोल अवस्था में वैसे ही पहुंच रहे हो। आपको अवेयरनेस देनी है कि मैं मुक्ति कैसे पाऊं, मुक्त अवस्था को कैसे पाऊं, मुक्त और जीवन मुक्त की अवस्था को कैसे पाऊं, मैं सुख दुख की पहाड़ की अवस्था को कैसे पाऊं। आपको अवेयरनेस देनी है कि मैं जो मेरा सत्य स्वरूप है, सत्य पहचान है, जो सबसे आदि और अंत से भी अलग है, न्यारा है, न जन्म मरण से भी एकदम अलग अनुभव है। मैं उस अनुभव को कैसे एक्सपीरियंस अवस्था में कैसे स्थित हो जाऊं, विचारों से पार, शब्दों से पार उस अवस्था में कैसे स्थित हो जाऊं। जब सिर्फ आपको अवेयरनेस आ गई, बाकी का काम सब कुछ स्वतः ही होने लगेगा। और जितना समय आप अवेयरनेस में हो, जितना समय आप होश में हो, आपके जीवन के हर एक काम, हर एक विचार आपके बहुत अच्छे चलते हैं। आज लोग बेहोशी की हालत में जी रहे हैं, अवेयरनेस नहीं। जैसे किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को आदत है कि किसी की कमी निकालना, इसके अंदर यह कमी है, इसके अंदर वो कमी है, इसके अंदर वो कमी है, उसके अंदर वो कमी है, तो क्या है इसका? तो वो अनअवेयरनेस है, उसके पास अवेयरनेस नहीं। और अनअवेयरनेस में लोग सारे बुरे काम ही करते हैं, पतन के काम ही करते हैं, अशांति के काम ही करते हैं, क्योंकि उसको होश ही नहीं। अगर उसको अवेयरनेस हो ना, जैसे भी अवेयरनेस थी कि आपको 15 साल में देखना है कि कब भोग आपने खाया पहली बार, तो जैसे अवेयरनेस आई तब 25 दिशा की तरफ चल गए ना। होश है, आपको अवेयरनेस की सोच है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, इसका अवेयरनेस है। तो मैं भी आत्मा नहाते समय भी अवेयरनेस रहती है, मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, इसमें भी नहाने में भी कुछ अच्छी चीज ढूंढ लूं। इसके अवेयरनेस होने से मैं आत्मा हर कार्य को बहुत सहज रीति से कर पाती हूँ, होश में रहती हूँ, बात करती हूँ आत्मा फोन से, तो इस बात में भी अवेयरनेस रहती है कि इससे अटैचमेंट न हो। क्या न हो, बात करते हुए इस बात का रहता है कि, और ये अवेयरनेस रहती है कि मैं इससे पार हूं, सामने वाले को भी इससे पार लेकर जाना है। लेकिन अवेयरनेस का अर्थ है कि जब आप किसी से बात करो ना, तो उस समय उसको यह लगना चाहिए ना कि आप 100% उसके साथ हो, उसी के समय हो, है ना। अवेयरनेस का अर्थ है कि नहीं, तो आप कई बार किसी से बात करो, आपका दिल कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, सामने वाले को ओरिजिनल फीलिंग नहीं आती है। समझ लो। तो अवेयरनेस, जैसे हम बात कर रहे हैं फोन से, तो आपने देखा होगा मुझे आत्मा से बात है तो सामने वाले को लगता है कि सामने वाला बेफिक्र होकर के मुझसे बातें कर रहा है, उसके मन में और कुछ है ही नहीं, बस वो है आत्मा और हम है, बस ऐसा फीलिंग सामने वाले को आएगा। तो बिकॉज 100% अवेयरनेस है। तो जैसे ही आपको अवेयरनेस हो जाती है कि मैं आत्मा अपनी पूरी जिंदगी है, तो एक शब्द आपको लिखना है कि वह सर्विसेबल की अवस्था है, सुख दुख से पार की अवस्था है, अपनी सच्ची पहचान की अवस्था है, अपनी मौन की अवस्था को अगर तुम्हें पाना है तो एक ही चीज का उपाय है, अवेयरनेस है। अगर आपने यह अवेयरनेस रखी कि मैं किन बातों को याद करूं, तो ऑटोमेटिक वह चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाली है। आप इस चीज को याद करो कि मैंने अमृत वेला कब कब किया था, कितना मजा आएगा। वो अवेयरनेस आपको ऐसी सी चीजें याद दिलाएंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देगी, है ना। आप ऐसी चीजों के प्रति, हर काम के प्रति आज पूरा दिन होश में रहकर काम करना है, होश में रहकर अवेयरनेस आपको रखनी है। तो जब आप अवेयरनेस रखते हो कि मुझे इस अवस्था को, हूं की अवस्था को पाना है, तो हूं की अवस्था की तरफ आप जैसे अवेयर होकर बढ़ते हो, तो आपके जीवन में 4 चीजें बदलाव के रूप में आती है। नोट कीजिएगा उसको। पहली चीज,
मौन की अवस्था की तरफ अवेयरनेस हो गई। अवेयरनेस शब्द ही आपके जीवन में ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। कौन सी चीज को खत्म कर देगा? पहली चीज आप नोट करो, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्यों खत्म कर देगा? क्योंकि आप आपकी अवेयरनेस है मौन की तरफ जाने की, सत्य अवस्था की तरफ जाने की, यानी आप देह से पार की स्थिति में जा रहे हो। तो क्या होगी? ओवर थिंकिंग आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका अभ्यास आपको करना है अवेयरनेस रहकर। दूसरी जो चीज है वो आपका रिएक्शन स्वतः ही खत्म हो जाएगा, यानी स्वतः ही सेवाधारी बन जाओगे। यानी आप हर बात पे एकदम जल्दी से रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपका अवेयरनेस मौन की तरफ जाने का है। अवेयरनेस आता कहां से? आप जो जो बातों पर ध्यान रख रहे हो वो अवेयरनेस का सोर्स कहां से? वो सोर्स है हूं से। हूं से क्या निकलता है? एक ही चीज निकलती है, बहुत अच्छे से समझ लो। हूं से निकलता है सुख शांति आनंद में है वो, और वो निकलती है अवेयरनेस। सुख हूं से क्या निकल रहा है? अवेयरनेस। अगर आप आज ये समझ गए कि जितना जितना अवेयरनेस कर रहे हो तो आप हूं के करीब जा रहे हो। जिस दिन आप संपूर्ण हर विचार, हर क्षण, हर प्रतिक्षण अवेयरनेस में हो तो आप हूं की अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे मूल्य मंथन के अंदर आप जा रहे हो, 30 दिन बता ना, 30 दिन में तो आप पहुंचने वाले ही हो। बहुत गहरी बात है। तो ये अवेयरनेस जैसे आपके अंदर आ रही है तो ओवर थिंकिंग कम होने लगेगा शुरुआती में। दूसरा रिएक्शन, बहुत जल्दी से आप किसी बात पे रिएक्ट नहीं करोगे, है ना। और जब कोई रिएक्ट नहीं करता है, हर बात में तुरंत जवाब नहीं देता, एकदम गुस्सा आ गया कोई बोलेगा ऐसा, तो उसका रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो मोशन में जाता है। बहुत अच्छा तरीके से वो उसके अंदर सहन शक्ति या साइलेंस की शक्ति दिखने लगती है उस अवेयरनेस से, जो सोल से, हूं से जो आ रही है चीज, है ना। सोर्स क्या है? अवेयरनेस कहां से आ रही है? हूं से आ रही है, जो शरीर बॉडी सब पे काम कर रही है। जितना अवेयरनेस है यानी वो सोल कॉन्शियस में है, वो आत्मिक अवस्था में। तीसरी चीज जो होगी इस योग के अंदर उतरने पर, वो तीसरी चीज जो होगी वह होगी आपका पर्पज ऑफ लाइफ। आपका जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा। आपका जीवन का उद्देश्य हूं में रहने का हो जाएगा। आपका उद्देश्य जीवन में सत्य स्वरूप में परमात्मा की तार अंदर बसते रहे, परमात्मा की धुन, परमात्मा की मधुर संगीत ऐसा बजता रहेगा कि उससे पार जाने का मन नहीं करेगा। सोचो जरा कितनी प्यारी और कितनी बहुत जबरदस्त अवस्था है। तो अब लोगों का पर्पस क्या है? बहुत सारा धन कमाना, बहुत सारा घर बनाना, बहुत सारी चीजें करना। लेकिन आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो चेंज हो जाएगा। मुझे मौन को प्राप्त करना है, मौन में ही मैं अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कर सकती हूँ। तो आज पूरा दिन जो सोल में रहने के लिए अवेयरनेस का यूज करो। तो आप क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या चीज करने वाले हो, आपको पता चलेगा। अब थोड़ी देर और हम बात करते हैं और उस की अवस्था को पाने के लिए क्या करना है। तो एक व्यक्ति है जिसको सपना आया, सपना कुछ ऐसा आया कि कुछ डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ले गए ऑपरेशन कर रहे हैं, और डॉक्टर ऐसे खतरनाक निकले कि 2 हाथ लेके चले गए। दोनों हाथ उसके गायब हो गए। उसको सपना आया, सपने में देख रहा है वो दोनों हाथ काट के लेके गए। एक जन आया, दोनों टांगे लेकर चले गए। एक और आया हार्ट वाला ऑपरेशन, तो किडनी और हार्ट जो थे उसको जगह डुप्लीकेट खिलौने वाले हार्ट लगा दिए और वो ओरिजिनल हार्ट भी वो लेकर चले गए। एक आया तो आंखें भी लेकर चला गया। एक ऐसा आया डॉक्टर जो उसके सारे दांत और सारे पुर्जे लेकर चला गया। सब कुछ लेके पूरे के पूरे सब कुछ इंस्ट्रूमेंट शरीर के लेके चला गया। और उसको अनुभव होता है एकदम से, फिर उसका सपना जाग जाता है, एकदम से वो जागृत हो जाता है और वो सोचता है अरे कैसा अलग सा सपना था, मेरे हाथ लेके कोई चला गया, मेरी टांगे भी लेके चला गया, मेरा हार्ट भी लेके चला गया, अरे मेरे आंखें निकाल ली गई, अरे मेरे दांत भी निकाल के लेके गया। लेकिन वो सपने में उसको एक बात बहुत बढ़िया लगी कि मेरा सब कुछ चला गया लेकिन फिर भी मैं वहीं पर था। है यानी क्या था कि मैं बोरिस नहीं हूं,
हर्ट लेके गया, आंखें लेके गया, लेकिन मैं सब देख रहा था, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी मैं कोई ओरिजिनल चैतन्य सत्ता हूँ। तो आपको यह रियलाइज करना है कि आप जैसे जैसे उस योग की अवस्था में आप आगे बढ़ते हो तो रिएक्शन, यानी जैसे शरीर में जैसे आप बैठते हो तो देह जो गायब हो जाती है, मैं कहने का अर्थ है कि आपको रिएक्शन नहीं हो, जैसे खुजली आती है ना, भी आपको योग में बैठते हैं पानी पीने का मन करता है, एक टांग ज्यादा दुख गई, एक टांग ज्यादा कम दुख हो रहा है। अभी हम 8 घंटा बैठ जाते हैं योग में, 5-5 घंटे का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, है ना। तो वो आपकी नेचुरल अवस्था बन जाएगी, क्योंकि योग में पता है ना, पहला क्या पता, ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, आर मन रिएक्शन, तो आपका रिएक्शन ही नहीं आएगा ना कि पाँव पे खुजली हो रही, होने दो ना, कुछ इश्यूज नहीं आएगा, है ना। ऑटोमेटिक आप बैठने लग जाओगे, तो वो रिएक्शन जिसको कहते हैं बॉडी से डिटैच, ऑटोमेटिकली देह से डिटैच अवस्था जो कहते हैं, जो आत्मा की सत्य अवस्था है, उसमें आप प्रवेश करने लगोगे। तो डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है अवेयरनेस के साथ, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 35-40 मिनट हो रहे हैं, चलो लेकिन एक विचार दे देता हूं आपको जिसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का होमवर्क क्या है, तो आज का होमवर्क है, आप लिख लीजिए कि आप अभी अभी पैदा हुए हो। क्या हुए हो, तो आप अच्छे से, तो आप अभी अभी पैदा हुए हो, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, है ना। तो आपकी फीलिंग वो हु वाली होगी। क्यों हु वाली होगी, क्योंकि अभी न मेरा कोई पास्ट है, न मेरा कोई फ्यूचर है, न मेरा कोई घर है, आना है न जाना है, तो मैं भी हूँ, अभी मैं पैदा हुआ हूँ, और अभी मेरे साथ कई सारे बच्चे भी पैदा हुए। अब खाली मैं प्रकृति की मधुर संगीत को सुन रहा हूँ, नदियों के झरने को देख रहा हूँ, सूरज को भी देख रहा हूँ, लेकिन और कोई थॉट नहीं है। मैं मन से, विचारों से भी पार, सभी चीजों से भी पार, संबंध तो है ही नहीं, अभी अभी पैदा हुआ हूँ। तो वह मेरी कैसी अवस्था है, बहुत प्योर अवस्था है, जहाँ पे संपूर्ण शुद्धता, संपूर्ण सत्य स्वरूप की स्थिति मेरी है। अभी मुझे कोई स्मृति ही और नहीं है, तो कोई और थॉट का कोई मतलब नहीं होता है। तो यह विचार आपको दे दिया गया है, पूरा दिन इसका भी अभ्यास करोगे तो आप सेंटर पॉइंट में पहुंचोगे। तो आपके हर एक विचार, हर एक काम, हर एक चीज सेंटर पॉइंट से निकलेगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। मनसा सेवा ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पर आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था आसानी से बढ़ जाती है, और मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ने से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो उसके लिए नंबर है 7202921969। इस पे व्हाट्सएप ओम शांति लिख करके आप डिटेल ले सकते हो।